वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहतजाज करने वालों को चैलेंज, कहा डरा धमका कर कुछ नहीं होगा, जितनी कोशिश करनी है करके देख लें, जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की तवज्जो कुर्रम के बजाय इस्लामाबाद धावे पर है। मुजाहिरीन ने गैर मुल्की मेहमानों के रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार किसी सूरत कबूल नहीं। मजीद कहा मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया गया, सड़कें इस तरह नहीं बंद की गई जैसे पिछली बार बंद की गई थी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़िज़ाई दौरा, तीनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर सवालात उठा दिए। पूछा पीटीआई अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है? ये सियासी एहतजाज या मुल्क के इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दे। रास्ते बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत नहीं पीटीआई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अवाम को वजाहत, कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजामिया को कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लें, रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं और खुद पुलिस मोबाइल्स में बैठ रहे हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों की आपस में लड़ाइयां हैं, एक बुशरा ग्रुप है, दूसरा अलीमा ग्रुप। बानी पीटीआई को रिहा कराना है तो अदालतों से रुजू करें, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें, आप मुल्क की बदनामी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे मुहिम चलाएं। उसका रास्ता ये है कि आप अपनी बेगुनाही अदालत में साफ तौर पे पेश करें। क्योंकि आपको ये खौफ है कि अगर इन मुकदमों का ट्रायल मुकम्मल हुआ तो आपको सज़ा हो जाएगी, तो लिहाजा फिर आप हड़बोंग पैदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करके क्या NRO का मुतालबा कर रहे हैं? 9 मई के बाद धरने वालों का एहतजाज की इजाजत देना खतरनाक है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। बार बार एहतजाज और धरनों की कॉल से कुछ नहीं होने वाला। रास्तों की बंदिश के बायस पाकिस्तानियों को पहुंचने वाली तकलीफ पर माजरत ख्वाह हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम ने पीटीआई का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। शरपसंद टोला मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। एहतजाज से लोगों का कारोबार मुतासिर होता है। धावा बोला जा रहा है, अपने ही मुल्क के दारुल खिलाफे पे हर तरफ आवाज लगाई जा रही है कि पकड़ लो, आग लगा देंगे, कब्जा कर लेंगे, जेल तोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब चाक गिरेबां, गले में एक पटका डाले, पंजाब पे हमला करना चाहते हैं, उस सब के बाद खुद रात को आके सरीना में सो जाना। कहाँ है वो तमाम सूरमा लीडर? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। चले कुछ लोगों ने आवाजें दे देकर कह दिया कि खुदा के वास्ते मुझे पकड़ लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। शिराजा बिखर चुका है पीटीआई का। ऐसे लगता है कि ये चाहते ही नहीं है खान साहब की कोई सुलह सफाई हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई बातचीत हो। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का अली अमीन गंडापुर पर तंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह ना हो पीटीआई क़यादत एक बार फिर पतली गली से खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच जाए। पीटीआई का शिराजा बिखर चुका। डू और डाई वाले जलसे का क्या बना? पूछा बुशरा बीबी घरेलू खातून है, वो सियासत क्यों कर रही हैं? हकीकत यह है पीटीआई वाले अपने बानी की रिहाई नहीं चाहते। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीजी का मुजाहरा किया गया। 9 मई से लेके आप जमान पाक को याद करें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो NRO वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। बानी तहरीक इंसाफ मुआफी मांग भी लें तो जुर्म खत्म नहीं होगा। नासिर हुसैन शाह का तबसरा, कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी NRO चाहते हैं, जो अदालत से ही मिलेगा। पीटीआई का जलाओ घेराव और शिद्दत पसंदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा। पीटीआई अमन के धारे में आए और शिद्दत पसंदी छोड़ दे। रियासत फसादियों के सामने सरेंडर नहीं करेगी। असमा बुखारी का दो टोक पैगाम, कहा
इनकलाबी बाजी लोगों को जगाने के बाद खुद सो गई। पंजाब की आवाम ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। मुझे लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। वजीर इत्तलात पंजाब का शहर का हंगामी दौरा, शिमला पहाड़ी, निकलसन रोड और रेलवे स्टेशन, आजादी चौक भी गई। कहा बत्ती चौक से कहीं ज्यादा लोग लंडा बाजार में मौजूद हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला सवाबी से रवा दमा। वानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अलग गाड़ी में सवार। सियालकोट से उमर डार और साहबजादा हामिद रजा की क़यादत में रैली। पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। मुल्तान से जैन कुरैशी और आमिर डोगर गिरफ्तार। लाहौर में भी रहनुमाओं समेत 130 से ज्यादा कारकुन पकड़े गए। पीटीआई कारकुनान का फैजाबाद में पुलिस एहलकारों पर पथराव। इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। खुशाब में जहलम पुल पर पीटीआई कारकुनान और पुलिस में झड़प। फैसलाबाद में मुश्तल कारकुनान का एलीट फोर्स और पुलिस पर पथराव। डीआई खान में ईसा खेल इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुन पुलिस पर टूट पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब में कंटेनर्स के बायस रास्ते बंद, शहरी परेशान। इस्लामाबाद में दूसरे शहरों से आई बारातें भी फंस गईं। फंक्शंस मनसूख करना पड़ गए। कंटेनर्स के बायस मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया। जिला मरी के भी तमाम तालीमी इदारों को कल बंद रखने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने जिला कुरम की सूरत हाल पर केपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा कि इलाका बदअमनी की आग में जल रहा है। सूबाई हुकूमत लापता है। 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमन-ओ-मान की मखदूर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर केपी से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। कहा कि बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। कुर्रम में फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा हुकूमती जरगे ने गुज़िश्ता रोज माहिदीन से मुलाकात की। हुकूमती जरगा कुर्रम से वापस पेशावर पहुंच गया। बच्चों ने शाहीनों को सबक सिखा दिया। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों पहले वनडे में 80 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे के पहले खेलते हुए 205 रन। रिचर्ड 48 और सिकंदर रजा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा और फैसल अकरम ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। कौमी टीम की जिम्मेदाराना बैटिंग, आसान हदफ पहाड़ बन गया। 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 रन बना सके। सलमान आगा 4, हसीबुल्ला बगैर कोई रन बनाए वापस लौटे। बारिश के बायस मैच रोक लिया गया। डकवर्थ लोएस मेथड के तहत जिम्बाब्वे कामयाब ठहरा। सिकंदर रजा ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाक बेलारूस दोस्ती का नया दौर। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत भी होंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बेलारूसी वज़रा और सरमायाकार शामिल। बुशरा बीबी को बगैर तोले बोलना महंगा पड़ गया। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ वजीराबाद में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक थाना घग्गर मंडी में शहरी की मुद्दईयत में पैका एक्ट के तहफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के इम्तिहान में लाहौर फिर टॉप पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर कबल एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। मुल्तान पर भी धुएं के बादल बरकरार। पेशावर, हरीपुर, रावलपिंडी और कराची में भी स्मोक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। पोलियो वायरस के ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान में मजीद 3 केसेस की तस्दीक। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक डेरा इस्माइल खान, जोब और जाफराबाद से एक केस रिपोर्ट। रवां बरस मुल्क भर में पोलियो के मरीजों की तादाद 55 हो गई।
ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बरतानिया को धमकी, कहा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया तो मईशत तबाह कर देंगे। जो ममालिक आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी करेंगे उन्हें इक्तिसादी नताइज का सामना करना पड़ेगा। रूस को चारों तरफ से घेरने की तैयारी। अमेरिका और फ्रांस का मॉस्को के खिलाफ गठजोड़। जो बाइडन और इमैनुअल मैक्रों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन में पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा और लेबनान में जंग बंदी पर भी गौर। ट्रंप ने टीम लाइन अप कर ली। ज़राअत की वजारत के लिए ब्रुक रोलेंस को नामजद कर लिया। नौमुंतखब सदर का 2020 के सदारती इलेक्शन की जांच पड़ताल के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का इरादा। ट्रंप पर गुज़िश्ता साल धांधली की कोशिशों से मुतालिक फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुत्तहदा अरब अमीरात में लापता यहूदी की लाश मिल गई। इसराइल ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अपने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। फिलिपीनी नायब सदर की सदर मार्कोस को सरेआम कत्ल करने की धमकी। सोशल मीडिया पर कहा, एक शख्स से कह चुकी हूं अगर मुझे कत्ल किया गया तो वह सदर मार्कोस, उनकी अहलिया लिजा और स्पीकर मार्टिन को फौरी कत्ल कर दे। धमकी के बाद फिलिपीनी सदर की सिक्योरिटी में इजाफा। अज़रबैजान में तवील डेडलॉक के बाद अक़वाम मुत्तहदा के मौसमियाती मुज़ाकरात कामयाब। तरक्की याफ्ता ममालिक गरीब ममालिक को 2035 तक सालाना $300 अरब देंगे। मुआहिदा तय पा गया। COP29 इजलास में 200 ममालिक ने शिरकत की। मुआहिदे पर इख्तिलाफात के बायस इजलास अपने शेड्यूल से एक रोज आगे तक बढ़ाना पड़ा। कोहली का नाक़दीन को बल्ले से जवाब। पर्थ टेस्ट में नाकाबिल शिकस्त 100 टेस्ट करियर की 30वीं सेंचुरी बनाकर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में 7 सेंचुरीज बनाकर तेंदुलकर का 6 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी पाश कर डाला। लाहौर में चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। श्रीलंका की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ 67 रन से कामयाबी समेटी। सिंधी सकाफत के चर्चे, हाथ से बनी अजरक, कपड़े और ज्वेलरी। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल सबको भा गया। लोगों की बड़ी तादाद पोर्ट ग्रैंड पहुंची। शरका इलाकाई म्यूजिक से भी खूब महसूस हुए।